अपनी पत्नी सरिता की ही जान का दुश्मन बन गया। सरिता का पति संजय कुमार सिन्हा पेशे से वकील है। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर है उनके पति जो कि अधिवक्ता हैं, उन्होंने उनको मारने की सुपारी दी थी। वो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। 2 बच्चों का पिता कानून का जानकार होकर भी अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम देने के लिए सालों प्लानिंग कर सरिता को रास्ते से हटाने की कोशिश की, पर पटना पुलिस की मुस्तैदी ने होने वाली एक बहुत बड़ी हत्या जैसी वारदात पर विराम लगा दिया। साथ ही हत्या करने में संलिप्त अपराधियों को भी धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों और पुलिस के मुताबिक अपराधियों का इरादा हत्या करने के बाद लूटपाट करने की भी थी, ताकि हत्या के बाद पुलिस को ये लगे कि डॉक्टर सरिता की हत्या लूटपाट करने के दौरान की गई हो। लेकिन मामला ही उल्टा पड़ गया। इधर संजय अभी फरार है। इसके लिए पटना पुलिस दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। पति संजय क्यों अपनी पत्नी सरिता को मरवाना चाहता था, हम बताते हैं। दोनों की शादी 2005 में हुई। शादी के बाद सरिता ने अपनी ससुराल में ही तुलसी नर्सिंग हॉल खोल ली। शादी के बाद उसके 2 बच्चे भी हुए। पति पत्नी के बीच रिश्तों में दरार वर्ष 2007 से शुरू हुई। संजय ने एक गैर महिला को घर में लाना शुरू कर दिया। गैर महिला को देखकर सरिता ने उसका विरोध किया। फिर क्या, तभी से संजय सरिता की जान का दुश्मन बन गया। सरिता के अनुसार संजय तब से आए दिन उसे मारता पीटता और प्रताड़ित करता रहता था। पत्नी को संपत्ति से बेदखल करने और दूसरी लड़की के कारण पहली पत्नी सरिता के बीच हुए विवाद की वजह से अपनी पत्नी के खिलाफ साजिश रचने वाले संजय ने कई बार अपनी पत्नी को उस घर से निकालने की कोशिश की जहां वो रहकर अपना क्लिनिक चला रही थी। यही नहीं, सरिता अंदर से बिल्कुल टूट जाए, इसके लिए उसने सरिता को धोखे से उसके बेटे से भी अलग कर दिया। इसका गम आज भी सरिता को सालता रहता है। वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, पर होनी को कुछ और ही मंजूर है। मुझे ऐसा तो मारने की मेरी साजिश चल रही है, मुझे ऐसा अंदाजा तो था, मगर मुझे घर में ही इस तरह से मारा जाएगा इतना अंदाजा नहीं था। बिल्कुल, अभी तो ये पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि पुलिस आगे भी अपनी कार्रवाई करेगी और मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी मुझे रिकवर करके देगी। मुझे ये उम्मीद है अभी पुलिस से। 2 साल हो गए मुझे बच्चे उठा के जब से ले गया। सरिता का मामला महिला हेल्पलाइन में भी चल रहा है। 2007 में ही सरिता ने अपने घर को बचाने के लिए हेल्पलाइन में गुहार लगाई थी। हेल्पलाइन में लगातार दोनों की काउंसलिंग भी होती रही, लेकिन शातिर संजय ने एक तरफ हेल्पलाइन में सुधरने का दिखावा करता रहा, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को मारने के षड्यंत्र भी रचता रहा। वर्ष 2010 से ही पति संजय दिल्ली में अपनी महबूबा के साथ रहने लगा था। 2011 में संजय ने कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल कर रखी थी। हालांकि उसने इसी साल तलाक का आवेदन वापस लेकर मौत का सौदा कर डाला। पुलिस ने तो एक बड़ी वारदात को विफल कर दिया, पर अवैध संबंधों के नींव के चलते समूचा परिवार तबाह हो गया। सच ही कहा गया है कि पति पत्नी और वो के कारण कई जिंदगियां और परिवार तबाह हो जाते हैं। उसी का एक उदाहरण है संजय और सरिता का दाम्पत्य जीवन। आज सरिता को इंसाफ के साथ अपना बेटा भी चाहिए। क्या सरिता को इंसाफ मिल पाएगा? ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम के लिए सकारात्मक या नकारात्मक कैसी भी कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV,
5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। हमेशा की तरह वादा कीजिए, तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। कितना भी मुश्किल और खतरा भरा रास्ता हो, बेखौफ खबरों की जड़ तक जाते हैं हम। दिन दहाड़े काटा जा रहा है, कहीं भी कभी भी ब्लास्ट करके स्कूल को उड़ाया गया है, काफी अंधाधुंध फायरिंग की गई। रहते हैं हम मौजूद। पुलिस भारी संख्या में सबसे पहले खबरें। स्पॉट फिक्सिंग में अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। मरीजों का दर्द सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता। आदमी को मार रही है, कौन कर रही है, सीबीआई ने हम सेफ नहीं फील कर रहे हैं। सच्चाई को लाते हैं आपके सामने ईटीवी न्यूज में दिन भर लगातार। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें एसएमएस करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। कौटिल्य एकेडमी। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेलिब्रेटिंग ड्रीम। नमक हराम है प्रदेश की भाजपा सरकार, झाबुआ में बोले कांतिलाल भूरिया। रतलाम में दुष्कर्म पीड़िता से मिलने के बाद कहा, प्रदेश में जारी है जंगल राज। कटनी में अवैध कब्जे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले युवक के साथ हुई हैवानियत। पुलिस की मौजूदगी में निर्वस्त्र कर हुई युवक की पिटाई। ईटीवी की खबर के बाद टूटी पुलिस की नींद। देवास में जन सुनवाई में पहुंची महिलाओं से बदसलूकी, नायब तहसीलदार ने धक्के मारकर किया बाहर। कलेक्टर ने भी नहीं सुनी फरियाद। डिंडौरी में भी जन सुनवाई के दौरान मची अफरा-तफरी। धार नगर पालिका में कांग्रेसी पार्षदों ने किया बवाल। अध्यक्ष और सीएमओ के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नेता प्रतिपक्ष पर लगा अभद्रता का आरोप। और उत्तराखंड में आई बाढ़ में परिवार संग फंसे सारंगपुर विधायक गौतम टेटवाल। बारिश और ठंड की वजह से पिता की मौत, सैकड़ों तीर्थयात्री भी बाढ़ में फंसे। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। अपने एमपी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे झाबुआ की, जहां आकाशवाणी के 25वें रिले स्टेशन का उद्घाटन करने पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने आकाशवाणी केंद्र को किसानों के विकास में मील का पत्थर बताया। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूरिया ने राजस्व मंत्री के बयान पर हमला बोलते हुए सरकार पर नमक की दलाली करने का आरोप लगाया और सरकार को नमक हराम तक कह डाला।
गेहूं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो गेहूं निकाल के अलग रखे हुए, गरीबों को बांटे नहीं, अब वो थैली भर भर के दे रहे हैं, कहीं सड़े हुए दे रहे हैं और उसके खरीदने के नाम से लाखों करोड़ रुपए खा रहे हैं। और आपका नमक तो ऐसे गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी नमक के, क्योंकि नमक ऐसी चीज, गरीब आदमी नमक के बिना रोटी खाता नहीं, वो ना मामला। अब भारतीय जनता पार्टी में नमक में भी बेईमानी की दलाली खाई। वहां पर गांधीनगर में नमक वहां से 3600 रुपये टन खरीदा और उन्होंने 6400 रुपये टन बिल बनाया। कितना? 3600 रुपये का 3600 रुपये का टन से वहां उठाया और यहाँ उन्होंने बिल बनाया 6400 का। तो कितना नमक में भी बेईमानी की, तो ये नमक हराम लोग हैं। तो कितना नमक में भी बेईमानी की, तो ये नमक हराम लोग हैं। तो कितना नमक में भी बेईमानी की, तो ये नमक हराम लोग हैं। नमक में भी बेईमानी खा के भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो आप देखो नमक में दलाली खाई, नमक में कोई खाता नहीं दलाली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे झाबुआ संवाददाता सचिन जोशी से। सचिन, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानबाजी तेज हो रही है और उसमें इस तरह का बयान आता है कांतिलाल भूरिया का। जी बिल्कुल अनामिका, चुनावी माहौल है, परिवर्तन यात्रा, चूंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का झाबुआ गृह जिला है, वो इसी संसदीय क्षेत्र से संसद का चुनाव भी लड़ते हैं। ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं और कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों के बीच में भूरिया इस चुनावी माहौल में इस कदर बह गए कि वो उन्होंने प्रदेश सरकार को नमक हराम तक कह दिया। दरअसल मीडिया ने उनसे सवाल किया था, जिस तरीके के आरोप जो नमक के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर लग रहे हैं, उनका ये कहना था कि प्रदेश सरकार ने 3600 रुपए टन के हिसाब से गांधीनगर से नमक लिया और उसके एवज में 6500 रुपए टन के हिसाब से उसकी बिलिंग की है। और इसी बात पर जो जैसा कि राजस्व मंत्री ने भी एक जो बयान दिया था जिसमें उन्होंने नमक हरामी न करने की बात कही थी, इसी बात पर भूरिया ने ये बोलते हुए प्रदेश सरकार पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और नमक की बात करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार को नमक हराम तक कह दिया। जी अनामिका जी, इस तरह के शब्द यूज किए जा रहे हैं और नमक की दलाली की बात तो ठीक है, उसकी जांच की बात भी कह रहे हैं, लेकिन नमक हराम कह दिया सरकार को, यानी एक तरफ से अपशब्द जो है वो अब उपयोग में लाए जाने लगे हैं। राजनीति की भाषा बहुत ज्यादा गंदी होती जा रही है। इसमें इस मामले को लेकर क्या विपक्ष या जो सरकार में हैं लोग कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं या इनके बयान को? जी बताइएगा। जी बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके का माहौल इस समय प्रदेश में है, वो चाहे अजय सिंह हो या नरेंद्र सिंह तोमर, ईटीवी लगातार राजनीति में इस तरीके की जो शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसको लेकर जनता को जागरूक कर रहा है कि अपने कान और नाक मुंह को बंद करके अब लोगों को इन नेताओं के भाषण सुनना होगा। लेकिन जो आज कांतिलाल भूरिया ने जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश सरकार को नमक हराम बताया, ये काफी इस बात की काफी आलोचना हो रही है। जो जिलाध्यक्ष है निर्मला भूरिया, हमारी उनसे भी बात हुई, वे भी इसको गलत बता रही हैं और जब इसके पहले भी लगातार भूरिया पर इस तरीके की बात सामने आती रही है कि वो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाते और अक्सर ऐसी बयानबाजी कर देते हैं जिससे एक बखेड़ा सा खड़ा हो जाता है। जो पूर्व नरेंद्र सिंह तोमर जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, वो कांतिलाल भूरिया के बारे में ये कह चुके हैं कि उनका ये दिमागी दिवालियापन हो गया और वो इस तरीके की इस तरह के आरोप लग रहे हैं, दिमाग का दिवालियापन की आरोप लग रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जुबान से कुछ भी निकल जाता है भूरिया के। चुनावी माहौल है, चुनाव जल्द ही आने वाले हैं, अब शब्द और निकलेंगे, जुबान और फिसलेगी। ऐसे में जाहिर है कि जनता को अपने कान बंद ही रखने होंगे। फिलहाल धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कटनी के माधवनगर में आज एक आरटीआई कार्यकर्ता को हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। आरोपियों ने आरटीआई एक्टिविस्ट राजू गुप्ता को सरे बाजार अर्धनग्न कर घुमाया और लात घूंसों से जमकर पिटाई की। हैरान करने की बात यह रही कि इस दौरान कानून की हिफाजत करने वाली पुलिस तमाशबीन बनकर सब कुछ देखती रही। बताया जा रहा है कि नजूल की भूमि के अतिक्रमण के मामले में इस कार्यकर्ता ने आरटीआई से जानकारी हासिल की और फिर उसे न्यायालय में पेश कर दिया था। न्यायालय ने अतिक्रमण स्थल की तस्वीरें लेने को कहा था, जिसको लेकर आज राजू गुप्ता मौके पर पहुंचे थे। आरोपियों ने मौके पर तो उनकी पिटाई की ही, जब वे जान बचाकर थाने पहुंचे तो वहां भी आरोपियों ने इनके साथ पुलिस की मौजूदगी में हैवानियत दिखाई।
इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। हद तो तब हो गई जब एसपी ने इस घटना में बात करने से ही इनकार कर दिया। हालांकि ईटीवी पर खबर चलने के बाद उनकी नींद टूटी और फिर उन्होंने जांच का आश्वासन भी दिया। वहां पे मेरे को कम से कम 8-10 लोगों ने मारा। वहां से मेरे को अपहरण करके माधव नगर टांगा स्टैंड पे ले जाया गया। फिर मेरे साथ जानवरों जैसा 2.5 घंटे तक सभी लोगों ने जानलेवा हमला किया। शख्स नाम का एक व्यक्ति है जो कि माधवनगर वासियों को आज 2 साल से बहुत परेशान कर रहा था। किस तरीके का परेशान ये कर रहा था, कहीं भी कोई भी निर्माण होता है, लीगल हो चाहे अनलीगल हो, पुनर्वास अधिकारियों के साथ मिलकर, नजूल अधिकारियों के साथ मिलकर ये यहाँ पर आता है। उनसे अगर उन्होंने पैसा दे दिया तो उसकी कोई शिकायत नहीं करता है, और जिसने पैसा नहीं दिया उसके दुनिया भर के उससे चिट्ठे खुलवा के और हर जगह पे उसकी शिकायतें करता रहता है। किसी को कानून हाथ में उठाने की, कानून हाथ में कोई नहीं ले सकता। अब उसकी जांच करवाता हूँ, जांच करवा के कार्रवाई कराऊंगा, जांच करवा के कराऊंगा। पहले उसकी जांच कराता हूँ, क्या मैटर है, क्या घटना घटी है। अभी आया हूं मैं, तो जांच करा के मेरा। इधर देवास में कलेक्टर की जन सुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। फरियादियों की माने तो कलेक्टर तक पहुंचने से पहले नायब तहसीलदारों ने उन्हें धक्के मारकर बाहर कर दिया, जिससे नाराज महिलाएं सभागृह के रास्ते में बैठ गई। जन सुनवाई में महिलाओं के अपमान का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मंगलवार को अपने बच्चे के एडमिशन के लिए पहुंची एक परित्यक्ता महिला को डीईओ ने ऐसे अपशब्द कहे थे कि महिला मौके पर ही बेहोश हो गई थी। आज ये महिला भी जन सुनवाई में पहुंची थी, लेकिन कलेक्टर साहब ने उसकी फरियाद नहीं सुनी, जिससे उसका विश्वास ही इस कथित जन सुनवाई से उठ गया है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन का पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन अगर फरियादियों का आरोप सही तो चुनावी साल में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो जन सुनवाई के नाम पर लोगों को बुला तो लिया जाता है, लेकिन जब जन सुनवाई के लिए वहां पर लोग पहुंचते हैं, बात करना चाहते हैं अधिकारियों से, तो उन्हें अपमानित किया जाता है। ऐसा ही मामला आया देवास में, जब कलेक्टर की जन सुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची महिलाओं को यहां अपमानित किया गया। फरियादियों का आरोप है कि कलेक्टर तक पहुंचने से पहले नायब तहसीलदारों ने उन्हें धक्के मारकर बाहर कर दिया। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे देवास संवाददाता शारिक अख्तर से। शारिक, क्या रहा ये पूरा मामला, किस तरह से अब महिलाओं को अपमानित किया गया? देखिए, जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन भांजी कहते हैं और लोगों की समस्याओं को त्वरित जानने और उनको हल करने के लिए एक जन सुनवाई शिविर शुरू किया गया। आज जो हमने नजारा देखा, कर्नावत जो यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है, नगर पंचायत है, और वहाँ की मूलभूत समस्याओं के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी इस गुहार से कि कलेक्टर साहब उनकी गुहार सुनेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा नजारा देखा और पूरी महिलाओं का अपमान हुआ। यहाँ पे कलेक्टर साहब के सामने तहसीलदार, 2 महिला नायब तहसीलदारों ने महिलाओं को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और जब महिलाएं नहीं मानी तो वो उन रास्ते पर बैठ के अपना विरोध दर्ज कराती रही। जी, तो विरोध भी दर्ज कराना पड़ा महिलाओं को। एक महिला ऐसी भी थी जो पहले डीईओ के जन सुनवाई में जा चुकी, वहां अब शब्दों का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जब यहां आने पर भी उसके साथ यही सलूक किया गया। तो ऐसे में तो जाहिर है कि आम जनता का विश्वास पूरी व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली से उठ जाएगा। देखिए, ये जो कविता नाम की जो महिला है, ये पिछली जन सुनवाई में आई थी, परित्यक्ता महिला अपने बच्चे के स्कूल में दाखिले के लिए, लेकिन जब वो उसको जिला शिक्षा अधिकारी तारा वर्मा ने अवसर किया तो बेहोश हो गई थी। आज वो फिर इस उम्मीद से आई थी कि उसकी गुहार सुनी जाएंगी, लेकिन कलेक्टर साहब ने उसको ये कह के टरका दिया कि आप ये फॉर्म भरिए वो। तो आज उस महिला ने कहा कि मुझे अब इस जन सुनवाई पर कोई भरोसा नहीं है, और अब उस महिला ने शिवराज सिंह चौहान की जो सीएम है वहाँ पे जो भोपाल में जन सुनवाई होती वहाँ पर अपनी गुहार लगाने की बात कही है। जी शारिक, अब कलेक्टर का क्या कहना है, क्या इस मामले में वो कुछ कार्रवाई करेंगे? उम्मीद तो यही थी कि पिछली बार जो जन सुनवाई हुई थी उसमें जो अपमान हुआ था, हम आज यही नजारा देखने गए थे कि आज कम से कम जन सुनवाई शिविर का नजारा कुछ और होगा, लेकिन आज तो पिछले हफ्ते से ज्यादा बदतर स्थिति थी। आज तो जितने लोग आए गुहार लगाने, उनको अपमानित होना पड़ा। जी
जी, तो अपमानित होना पड़ा। मामा के राज में यहाँ पर भांजियां अपमानित हो रही हैं, बहनें अपमानित हो रही हैं और सारी व्यवस्था, सारी कार्य प्रणाली सिर्फ खोखली साबित हो रही है। जन सुनवाई के नाम पे बुलाया जाता है और अपमानित कर महिलाओं को यहाँ से भगा दिया जाता है। फिलहाल धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धार में आज नगरपालिका में कांग्रेसी पार्षदों ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष विनोद चौहान कांग्रेसी पार्षदों और अपने समर्थकों के साथ नगरपालिका पहुंचे और नगरपालिका अध्यक्ष ममता जोशी सहित सीएमओ जीएस बघेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष ने नगरपालिका अध्यक्ष पर कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों में के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष पर नगरपालिका में हंगामा करने और कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। तो वहीं मामले में कोतवाली थाना टीआई सीपी सोलंकी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने मामले की जांच की बात भी कही है। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। तो हमारे प्रदेश आम की या खास की, हमारे जितने फोर्सेस हैं अपनी जान को हथेली पे लगा के काम कर रहे हैं। खबर परंपरा की हो या स्वाभिमान, वर्षों पहले शुरू की गई ये परंपरा अब भी लगातार जारी है। आम जनता का संघर्ष हो, न नौकरी है, चाकरी है, खाने का कुछ नहीं है, या राजनीति, छत्तीसगढ़ की अपनी पहचान है, ताकत है। शहर से लेकर गांव तक हर खबर आपके पास। हमारे छत्तीसगढ़ में इन समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। फ्रूटी फन है ज्यादा, चॉकलेटी कुकीज पे दिल फिसला। वाडीलाल के डिलिशियस फ्लेवर्स मजेदार बनाए समर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद, वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। Presenting the K.R. Mangalam University. K.R. Mangalam takes education to the next level. K.R. Mangalam University, Sona Road, Gurgaon. This could be your destination success. आज का सपना कल का सच बन जाता है। बेहतर ज्ञान बनाए महान। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। कॉन्टैक्ट 07662329474। हर बनाना हो क्या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। आप अपने चेहरे पर कील दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बच्चों के सपनों में माँ बाप की जिंदगी बसती है। मेरी बेटी का भी एक ही सपना था, डॉक्टर बनना, लेकिन इसे पूरा करना मेरे बस की बात नहीं थी। पहले बात थी कि बच्चों को लोन दो, उनका दे कैसे? अगर इन्हें वापस नहीं दिया तो इनकी गारंटी कौन लेगा? इनकी जमानत कौन लेगा? हम कहें इनकी गारंटी मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगा। मेरी बेटी को सहारा मिला मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना का। मध्य प्रदेश सरकार ने हमको ऐसा सपोर्ट दिया है कि कभी जीवन में कभी भी आने वाले समय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस योजना के तहत मेरी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए का लोन मिला। आज मेरी बेटी यूक्रेन में खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। ये मेरा सपना साकार हो रहा है क्योंकि मैं एक फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस कर रही हूँ। ये कंट्री जो है यूक्रेन, यूरोप के अंडर में आती है। सबसे बड़ी बात की मध्य प्रदेश गारंटी जो है उच्च शिक्षा गारंटी योजना के तहत जो है मेरा लोन सैंक्शन हुआ, जिससे कि मैं आज यहाँ पढ़ रही हूँ और मेरा हर एक चीज पॉसिबल हो रहा है जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आज मैं बेफिक्र हूँ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, क्योंकि मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार है। जन जन से सरोकार, हमारी मध्य प्रदेश सरकार। कौन कहता है क्लासरूम सिर्फ सीखने और सिखाने की जगह है? यह तो जश्न है।
जश्न है सवालों का, जश्न है साथ होने का, जश्न है जादू का, जश्न है सपनों का, क्योंकि जहां सपने हैं बस वहीं तो क्लासरूम है। स्वागत है क्लासरूम में। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। जयपुर, मुंबई और पटना के बाद अब फिर जयपुर में होगी तलाश अल्पसंख्यकों की मौजूदा चुनौतियों की। पटना, मुंबई और जयपुर में हमने चैलेंजेस बिफोर माइनॉरिटी सब्जेक्ट पे कॉन्फ्रेंसेस किए, जिसमें कौम से जुड़े हर मुद्दे को, हर चुनौती को उठाया गया है। अब ऐसे ही एक सेमिनार हम जयपुर में फिर से करने जा रहे हैं। ETV उर्दू की इस चौथी महासभा में शिरकत करेंगे जननेता, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु और फिल्मी दिग्गज भी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर इस सेमिनार में शिरकत करें। 22 जून 2013 दोपहर 2:30 बजे से देखिए हिंदुस्तान जिंक की पेशकश अल्पसंख्यकों के समक्ष चुनौतियां विषय पर महासम्मेलन लाइव ETV के सभी हिंदी और उर्दू चैनलों पर। बात करेंगे रतलाम की। यहां 11 साल की मासूम के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया आज रतलाम जिला अस्पताल पहुंचकर दुष्कर्म शिकार मासूम का हालचाल जानने के साथ ही पीड़ित के परिजनों से भी मुलाकात की। भूरिया ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। कांतिलाल भूरिया ने लगातार बढ़ रहे अपराधों के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और गृह मंत्री से इस मामले में इस्तीफा भी मांगा है। साथ ही भूरिया ने भाजपा सरकार को जंगल राज करार दिया है। मंत्री गुप्ता जी, उसको इस्तीफा देना चाहिए, साथ में मुख्यमंत्री को देना चाहिए। अगर कानून नाम की कोई चीज नहीं, कानून की कोई सरकार ही नहीं, तो फिर सरकार में रहने से फायदा क्या? गरीबों के साथ में ना अत्याचार हो रहा है, खुलेआम लूटा जा रहा है। ये सारे इसीलिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाल के जनता में जगाया और जन आक्रोश जबरदस्त है मध्य प्रदेश में। अब भारतीय जनता पार्टी को उसका सबक सिखाएगी जनता। वहीं 3 साल की बच्ची की मौत के बाद रतलाम के जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। पीड़ित परिजनों ने कांतिलाल भूरिया के सामने न्याय की गुहार लगाई। घटना रीछा चांदा गांव की है, जहां बुखार से पीड़ित बच्ची का इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने गांव के डॉक्टर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए और जमकर हंगामा किया। कांतिलाल भूरिया ने इस मामले में दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। जी सब जानते हैं जी जानते हैं। घर, मोहल्ला या ऑफिस, मिस्टर जी की ही वाहवाही। और क्यों न हो, मिस्टर जी जो लगे रहते हैं सुप्रभात से। जी सुप्रभात मध्य प्रदेश से ताजा खबरों का खजाना, तो आप भी शुरू कीजिए सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। जानते हैं जी जानते हैं। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा, एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित हार्ट कमांड सेंटर में हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। इसने होम्स पेश करते हैं। इसने स्टेट्स रीवा की प्राइम लोकेशन पर 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK आवासों की विशाल रेंज, जहां आप पाएंगे इन हाउस शॉपिंग, जॉगर्स पार्क, क्लब हाउस, एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम, मॉड्यूलर किचन, वास्तु आधारित स्वतंत्र बंगले, 24 घंटे पानी। संपर्क करें 07662 404353। मध्य प्रदेश चल पड़ा है विकास की राह पर।
हमारा अल्पसंख्यक समाज है इस प्रगति का अटूट हिस्सा। 80,000 अल्पसंख्यक छात्रों ने पाई छात्रवृत्ति और सरकार ने की छात्रवृत्ति बांटने के लिए IIT